5 साल हो गए। मेरे दोस्त रघु सिंह को उस पुरानी हवेली में गए हुए। कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लोगों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो जैसे जमीन निगल गई हो। मैं हूं अश्विन राजपूत, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर। आज मैं उसी हवेली में जा रहा हूं जहां रघु आखिरी बार देखा गया था। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और ये टूटा हुआ रास्ता, सब कुछ किसी चेतावनी जैसा लग रहा है। मेरा कैमरा चालू है, रिकॉर्डर भी, पर अचानक उसमें एक अजीब सी आवाज गूंजती है। धीरे से कोई फुसफुसाता है, वापस जा अश्विन। मैं रुकता हूं, चारों तरफ देखता हूं, कोई नहीं। लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है और तभी मुझे एहसास होता है रघु की तलाश नहीं, शायद अब मेरी कहानी शुरू हो चुकी है। अंदर कदम रखते ही हवेली का सन्नाटा मेरे कानों में गूंजने लगा। धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे और पुरानी दीवारों से सर्दी सी उठ रही थी। मैंने ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया। लाल रोशनी फटाफट ब्लिंक करने लगी। टेबल पर एक पुरानी धूल से ढकी हुई डायरी पड़ी थी। ध्यान से हटाया तो नाम साफ दिखाई दिया, रघु सिंह। सिर्फ नाम ही नहीं, कुछ लाल धब्बे भी थे, जैसे खून से लिखा गया हो। हवा में अचानक हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी, अश्विन मत पढ़ो। मैंने खुद को संभाला, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे रोक नहीं पाया। इस डायरी में रघु के आखिरी शब्द थे और मैं जान गया कि यह हवेली सिर्फ डराने के लिए नहीं, यहां कुछ और। उस रात हवेली के अंदर सन्नाटा नहीं, फुसफुसाहट थी। हर दीवार जैसे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। एक लंबा अंधेरा गलियारा, टूटी दीवारें और दीवारों पर बने चेहरे, सब जैसे मेरी तरफ देख रहे थे। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक साए पर पड़ी। वो रघु था, पर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें नीली चमक रही थीं, शरीर धुएं में बदल रहा था। उसने कुछ कहा, पर आवाज नहीं आई, सिर्फ होंठ हिले। फिर उसने उंगली से एक पुराना बंद दरवाजा दिखाया, जिस पर लाल निशान चमक रहे थे। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को छुआ, पूरा हवेली हिल गई और मुझे महसूस हुआ यहां सिर्फ रघु की आत्मा नहीं है, कोई और भी है। वो लाल दरवाजा वही था जहां रघु ने इशारा किया था। उस पर बने निशान अजीब सी रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, हवा अचानक ठंडी पड़ गई और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से लाल धुंध बाहर निकली। कमरा पुराना नहीं था, जैसे सदियों से कोई पूजा वहीं रुकी हो। जमीन पर एक बड़ा गोला बना था, जिसके चारों ओर पड़े थे पुराने दीपक और सूखी हड्डियां। मैंने डायरी खोली, उसमें लिखा था, ये वही जगह है जहां सब शुरू हुआ था। अचानक मेरे पीछे रघु की चीख सुनाई दी। वो हवा में कांप रहा था, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। दीवारों के निशान लाल आग में बदल गए और तभी उस धुएं में से कोई निकला, ऊंचा, डरावना, लाल आंखों वाला साया, जो अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने ने सब कुछ बदल दिया। उसमें लिखा था, मैंने अपनी जान बचाने के लिए सौदा किया है आत्माओं से। रघु सिंह, मेरा दोस्त, उसने हवेली की काली आत्मा से अपनी जान के बदले किसी और की आत्मा देने का वादा किया था। अब वही आत्मा मेरे सामने खड़ी है, कह रही है, एक आत्मा दो या दोनों यहां सदा के लिए रहो। मैं डर नहीं सकता, लेकिन ये हवेली अब जिंदा लग रही है। दीवारें फुसफुसा रही हैं। रघु की आवाज हर कोने से सुनाई दे रही है, अश्विन भाग जा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। अब मेरे पास बस 2 रास्ते हैं, या तो इस सौदे को तोड़ दूं या हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाऊं। हवेली अब चीख नहीं रही थी, बस चारों तरफ सन्नाटा था और मैं मंत्र पढ़ते हुए आखिरी बार रघु का नाम ले रहा था। डायरी के शब्द अब हवा में घुल चुके थे। हर दीवार कांप रही थी, जैसे सदियों का गुस्सा एक साथ बाहर निकल रहा हो। रघु की आवाज गूंजी, भाई अब मुझे जाने दे। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिल कह रहा था, अगर आज इसे पूरा नहीं किया तो ये हवेली हमेशा जिंदा रहेगी। मैंने आंखें बंद की और मंत्र पूरा किया। एक तेज रोशनी सब कुछ निगल गई और जब आंखें खुली, हवेली नहीं थी, बस राख और एक टूटी हुई डायरी। रघु की आत्मा मुस्कुराकर आसमान में खो गई और मैं समझ गया, कुछ कहानियां डर से नहीं, मोक्ष से खत्म होती हैं।